प्यारे बच्चों, आज हम न्यूटन रिंग्स पे एक अलग तरह का क्वेश्चन लेके तैयार हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने न्यूटन रिंग्स पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ प्लेन, वो रखा होता है प्लेन ग्लास प्लेट पे। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्लेन ग्लास प्लेट नहीं है। ठीक है, जिसमें अच्छा इसमें क्या था, इसमें एक कर्व सरफेस था, एक कर्व सरफेस है, दूसरा प्लेन सरफेस था। तो आज का क्वेश्चन यह है कि जब दोनों ही कर्व सरफेस हो जाए, प्लेन ना रहे, ठीक है, मतलब ये ग्लास प्लेट हट जाएगा, तो कर्व कब होगा? जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स था तो नीचे भी क्या हो जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाए, तब कर्व होगा। ठीक है, या ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, नीचे क्या क्या प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव क्या होगा, ये वाला सरफेस कॉनकेव हो गया, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस क्या हो गया कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन, एक सरफेस कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। तो या तो ये ग्लास प्लेट क्या हो, प्लेनो कॉन्वेक्स से रिप्लेस हो, या ग्लास प्लेट क्या हो, प्लेनो कॉनकेव से रिप्लेस हो, तब दोनों ही कर्व सरफेस रहेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि सो दैट द डायमीटर dn ऑफ nth न्यूटन्स रिंग, यानी nth न्यूटन्स रिंग का जो डायमीटर है, व्हेन टू सरफेसेज ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, ये रेडियाई क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे पहले एक ही सरफेस था प्लेनो कॉन्वेक्स, तो उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, अब दोनों हो गए तो इसका क्या होगा r1, इसका क्या होगा r2, इसका हुआ r1 और इसका क्या हुआ r2। ठीक है, तो यहाँ रेडियाई का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, इज गिवन बाई दिस फार्मूला। तो जनरली ये आया फॉर एन लैम्डा। ठीक है, तो अगर एन लैम्डा है तो इसका मतलब डार्क रिंग का कंडीशन है, क्योंकि आपने देखा था कि जब डार्क रिंग का डायमीटर निकाले थे तो रूट एन लैम्डा आर आया था, और ब्राइट का निकाले थे तो रूट टू एन माइनस वन लैम्डा आर आया था। ठीक है ना, डार्क रिंग का रूट फोर एन लैम्डा आर आया था। तो ये डार्क रिंग का कंडीशन है। ठीक है, और अगर डार्क रिंग का कंडीशन है तो हम क्या लेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब आप तो समझ में आ ही गया कि इसमें दो केस बनेंगे, वही जो हमने दिखाया फिगर में आपको, जो अभी रफ कर दिया कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉनकेव। इसका टॉपिक जो कंबाइन बनता है क्या बनता है, न्यूटन्स रिंग्स बाई टू कर्व्ड सरफेसेज। कर्व में दो होता है क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहला केस क्या लिखा, व्हेन प्लेन ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स था पहले ही, एक पहले ही क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स था, अब दूसरा भी क्या हो गया, इट इज आल्सो प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और इसका सेंटर यहाँ होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है। फिर मैं यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बीच वाला पार्ट, ये जो है देखिए अलग अलग कर लिया हमने। ये है फिल्म की थिकनेस T1, किसके कारण, पहले लेंस के कारण, और ये है T2, किसके कारण, दूसरे के कारण। तो टोटल फिल्म की थिकनेस T जो है वो क्या होगा, T1 प्लस T2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, T1 प्लस T2। तो अगर हम ये मान लें, क्या मान लें, इफ T1 एंड T2, इफ T1 क्या है, ये थिकनेस ऑफ फिल्म, कौन सी फिल्म, एयर फिल्म, ड्यू टू लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1
और T2 क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म ड्यू टू लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। देन एग्जाम में एक में ही लिख देना कि लेट T1 एंड T2 with the thicknesses of film due to lenses of radii of curvature R1 and R2 respectively। लेकिन अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आराम से लिखिए और करें। तो देन टोटल थिकनेस, तो टोटल थिकनेस T क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ये आपका टोटल थिकनेस हो जाएगा। अब आप थ्योरी से क्या सीखे हो, थ्योरी से आपका क्या था, जो न्यूटन रिंग्स का थ्योरी था, आपने पढ़ा था कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एक फार्मूला तो ये था। दूसरा जब डायमीटर निकाले थे तो आप वहां जाएंगे देखेंगे आर एन स्क्वायर आया था आर इंटू 2t, ऐसे आपने देखिए वहां पर बना हुआ था, यहाँ था रेडियस लिया, फिर यहाँ लिया रेडियस। आप वो लेक्चर देखिए कौन सा, इसमें डायमीटर निकाल रहे थे, तो यहाँ थिकनेस टी थी, यहाँ टी था, तो ये इतना आर माइनस टी हो गया था, ये आर था, ये रेडियस रिंग ऐसे बने हुए थे, है ना, तो ये रेडियस आर एन था। तो जब निकाले थे आप तो ये लिखा मिला था फार्मूला आर एन स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू 2t। तो पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर आर वन इंटू 2t1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा आर टू इंटू 2t2। तो इफ आर एन क्या है, इट इज रेडियस ऑफ nth रिंग, अभी हमको नहीं पता डार्क है कि ब्राइट है, और जब कंडीशन फॉर मिनिमा लगाएंगे तो डार्क हो जाएगा, और कंडीशन फॉर मैक्सिमम लगाएंगे तो ब्राइट हो जाएगा। अगर आर एन क्या है, रेडियस ऑफ nth रिंग, देन फॉर अपर लेंस, अपर लेंस के लिए क्या हो जाएगा आर एन स्क्वायर, देन फ्रॉम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन ये हम कहां से ले आए हैं, ये हम ले आए हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस से ले आए हैं। देन फ्रॉम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इसके लिए फॉर अपर लेंस, अपर लेंस के लिए क्या हो जाएगा, चलिए पहले इधर जगह बना लेते हैं। अपर लेंस के लिए हो जाएगा, यही जब यहां लिखे थे आर एन स्क्वायर इक्वल टू आर वन इंटू 2t1, है ना। तो देयरफॉर 2t1 क्या हुआ, या हाँ ठीक है, आर एन स्क्वायर अपान ये डिवाइड होगा आर एन स्क्वायर अपान आर वन, ठीक है, या t1 लिख दें, t1 इक्वल टू क्या होगा आर एन स्क्वायर अपन 2 डिवाइड होगा और R1 डिवाइड होगा, दिस इक्वल टू इक्वेशन 2। एंड सिमिलरली फॉर लोअर लेंस, लोअर लेंस के लिए क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये आर एन स्क्वायर क्या होगा, लोअर लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2, R2 इंटू 2t2, देयरफॉर t2 क्या हो गया, या कि डिवाइड हो जाएगा, इट इज आर एन स्क्वायर अपान 2r2, ठीक है। तो अब आपको T1 मिल गया, आपको T2 मिल गया, दोनों वैल्यूज उठाएं और
कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो यूजिंग 2 and 3 in 1, using 2 and 3 in 1, क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t1 मतलब rn स्क्वायर अपॉन 2r1, t2 rn स्क्वायर अपॉन 2r2। तो t इक्वल टू क्या हुआ, rn स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, 1/r1 प्लस 1/r2, या 2t यहाँ ले लो, 2t क्या हुआ, rn स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2, ये क्वेश्चन 2t क्यों लिया अभी अब देखेंगे। क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा थ्योरी इंटरफेरेंस का वो क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंडीशन फॉर डार्क रिंग था। ये किसके लिए था, वेज शेप्ड फिल्म के लिए था, है ना। तो यहाँ न्यूटन रिंग्स में जो फिल्म है एयर फिल्म है, तो म्यू हो गया 1, नॉर्मल इंसिडेंस है तो आर होता है 0, इसका बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है थीटा लगभग 0, तो क्या होता है 2 इंटू 1 इंटू टी कॉस 0 इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ बचता 2t, यहाँ 1 हो जाएगा, t बचेगा, t इक्वल टू एन लैम्डा। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग, फ्रॉम थ्योरी, यहाँ थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस नहीं बल्कि यहाँ थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग्स लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इट इज नॉट योर करेक्ट, फ्रॉम थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग ऐसा लिख लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ करेंगे फ्रॉम थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग फॉर डार्क रिंग, फॉर मिनिमा और डार्क रिंग, क्या हो जाएगा, 2t जो होता हो एन लैम्डा होता है, 2t इक्वल टू एन लैम्डा। तो दोनों को कंपेयर कर लें 4 and 5 को, तो दोनों के एलएचएस सेम है। आरएचएस का भी फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है, आरएचएस का फर्ज बनता है कि सेम हो जाए, ओके। तो चलिए सेम कर लेते हैं। कंपेयरिंग 4 and 5, कंपेयरिंग 4 and 5, आपका आर एन स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2, इसका आरएचएस किसके इक्वल होगा, इक्वल टू एन लैम्डा। तो प्रूफ में क्या लाना था, 1/r1 प्लस माइनस 1/r2, जो प्रूफ में लाना है उसको एलएचएस में रहने देते हैं, यानी ये क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन आर एन का स्क्वायर। ये इक्वेशन 6 हो गया। तो एक केस हो गया ये पहला वाला केस, जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स है दूसरा प्लेनो कॉनकेव, दूसरा भी प्लेनो कॉन्वेक्स ही है ना, उसमें ये प्रूफ निकला। इसको देखिए, फिर हम अगले केस पे चलते हैं, एक नज़र दौड़ाइए 30 सेकंड तक, फिर अगले केस पे चलते हैं। ओके, तो अब केस 2 पे आते हैं हम लोग। केस 2 है कि जब अगला प्लेनो कॉनकेव हो जाए, कि व्हेन प्लेन ग्लास प्लेट इज
रिप्लेस्ड बाई प्लेनो कॉनकेव लेंस। जब प्लेन ग्लास प्लेट क्या हो, वो प्लेनो कॉनकेव लेंस से रिप्लेस हो जाए, यानी एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। दूसरा क्या हो गया, ये सरफेस आपका प्लेन है, प्लेन है, चलो इसको रेड से बना देते हैं। तो दूसरा सरफेस क्या है, कॉनकेव हो गया। तो आपने पिछली बार देखा था इस प्लेन सरफेस से ही हम डिस्टेंस ले रहे थे। तो मान लो इस प्लेन सरफेस से, अच्छा प्लेनो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1। कॉनकेव का भी इसी तरफ रहेगा क्योंकि कर्वेचर इसी तरफ है, ये है r2। तो यहाँ तक के थिकनेस क्या है, मान लो ये t1 है, नहीं इस कॉनकेव से ऊपर तक ऐसे ले आए, है ना, इन दोनों के बीच में थिकनेस t है, तो पूरा क्या है t1। इसके कारण जो है वो क्या है, ये यहाँ तक t1 गया, कॉनकेव गया है, पूरा कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स कारण क्या है t1, और इतना ये जो कॉनकेव है इसके कारण क्या हो गया t2। अब इन दोनों के बीच एक फिल्म है, प्लेन ही है, ध्यान से देखेंगे ये कॉन्वेक्स जा रहा है, पूरा इतना क्या हुआ t1, और ये इतना कॉनकेव गया, इससे क्या है t2, और बीच में ये है, इतना t1 है इतना t2 है, तो फिल्म तो यही इतना ना t, तो t क्या हो जाएगा t1 माइनस t2, है ना। यहाँ t1 क्या है, प्लेन सरफेस से ना ये कॉन्वेक्स का डिस्टेंस, t2 क्या है प्लेन सरफेस से कॉनकेव का डिस्टेंस। तो हियर thickness of film is given by t इक्वल टू क्या होगा t1 माइनस इक्वेशन 7। तो फॉर अपर लेंथ फिर वही फ्रॉम थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग, फॉर अपर लेंथ तो वैसे ही है, क्या होगा आर एन स्क्वायर इक्वल टू r1 इंटू 2t1, ठीक है, तो t1 ये हो जाएगा। फॉर लोअर लेंस, भले ही लोअर लेंस कॉनकेव है, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है t2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r2 ही माना है, तो यही रहेगा, है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 एंड इट विल बी 9। तो यूजिंग 8 and 9 in 7, 8 and 9 in 7, और तब आपको यहाँ पर माइनस मिल जाएगा क्योंकि t क्या है t1 माइनस t2, यहाँ मिल जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 2t इक्वल टू दिस वन माइनस, है ना। तो ये क्वेश्चन 5 तो था ही आपका, 5 था ही, तो आप सिंपली यहाँ लिखते, एक बार तो आपने 5 लिख ही लिया था कि कंपेयरिंग, ये 4 नहीं ये 10 होगा, कंपेयरिंग 10 and 5, कंपेयरिंग 10 and 5, 2t इक्वल टू n लेमडा था, आर एन स्क्वायर क्या था 1 by r1
-1/r2 इक्वल टू n लैम्डा, है ना। तो देयरफॉर 1/r1 -1/r2 क्या होगा, n लैम्डा अपॉन rn स्क्वायर। इट इज योर इक्वेशन नंबर 11, और ये क्या था, इक्वेशन 6 था। तो ये पहले केस में निकला था 6, 11 निकला दूसरे केस में। अब एक में r1/r1 -1/r2, एक में 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। तो क्या करें, दोनों को कंबाइन कर लें। तो कंबाइनिंग 6 and 11, 6 and 11, 6 में प्लस था, ये माइनस है, तो 1/r1 प्लस माइनस 1/r2, दिस इज इक्वेशन नंबर 12। लेकिन जो आपका आंसर लाना हो डायमीटर के फॉर्म में लाना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर क्या है, रेडियस का 2 गुना। तो इफ dn इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग। डार्क रिंग क्यों लिखा, क्योंकि अब हमने कंडीशन फॉर मिनिमा अप्लाई कर रखा है, तो क्लियर है डार्क रिंग ही होगा। देन Rn क्या होगा, dn/2। तो नाउ क्वेश्चन 12 बिकम्स क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख लें कि Rn इक्वल टू dn/2, दिस इम्प्लाइज Rn स्क्वायर हमको वैल्यू चाहिए ना, इट इज dn²/4। ये क्वेश्चन 13 हुआ ना। क्वेश्चन 12 बिकम्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें एक ही बार में, 1/r1 प्लस माइनस 1/r2 इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ Rn स्क्वायर था क्योंकि क्या है, dn²/4, और ऊपर गया, ये हुआ 1/r1 प्लस माइनस 1/r2 इक्वल टू 4n लैम्डा अपॉन dn का स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपको लाना था। तो इस तरह से थ्योरी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए इंटरफेरेंस के। अब बारी आती है सुपरहिट न्यूमेरिकल्स की, जो कि आए हुए क्वेश्चन अब नेक्स्ट सेशन से आपको कराए जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।